हेलो डियर स्टूडेंट्स। आइए आज अध्ययन करते हैं इंग्लिश ग्रामर का, जो कि क्लास 11, 12 तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं वाक्यों के स्वरूप के परिवर्तन को। इसकी डेफिनेशन का पहले हम अध्ययन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य के स्वरूप को बदलना। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है वाक्य के स्वरूप को बदलना विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, बिना इसका अर्थ बदले। कहने का मतलब वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए और उसके स्वरूप को परिवर्तित करना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक आता है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। तो रिमूवल मीन्स होता है हटाना, ऑफ एडवर्ब टू। TOO है, ये एडवर्ब होता है, क्रिया विशेषण जिसे कहते हैं। तो इसको हम हटाते हैं और इसके साथ एक TO2, ये भी टू आता है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आता है, इन्फिनिटिव का काम करता है। तो इसको हम हटा करके TOO और TO को हटा करके इनके स्थान पर क्या लिखते हैं, तो इन नियमों के बारे में हम नीचे अध्ययन करते हैं। तो फर्स्ट रूल है वाक्य में TOO के स्थान पर सो लिखते हैं तथा TO2 के स्थान पर दैट ही कैन नॉट या दैट ही कुड नॉट वर्ब के अनुसार लिखते हैं। TO2 के स्थान पर प्रोनाउन वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार, TO के स्थान पर प्रोनाउन वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार ही, सी, इट, दे, ETC में से कोई भी आ सकता है। नीचे एग्जाम्पल समझते हैं। राम इज टू टायर्ड टू रन फास्ट। छात्रों अभी बताया था कि जैसे राम है तो राम के स्थान पर हम TO के स्थान पर दैट ही कैन नॉट लिख सकते हैं। यहाँ पर यदि बॉयज होता तो बॉयज के लिए, बहुवचन के लिए, प्लूरल के लिए हम यहाँ दैट दे कैन नॉट करते। यदि यहाँ पर सीता, गीता, राधा कुछ स्त्रीलिंग होता तो वहाँ पर हम दैट शी कैन नॉट करते। तो इस तरह से यहाँ हम देश वाक्य को देखते हैं कि राम इज टू टायर्ड टू रन फास्ट। राम इज टू टायर्ड, राम इतना थका हुआ है, इतना अधिक थका हुआ है, टू रन फास्ट, कि वह दौड़ नहीं सकता। छात्रों TOO में नेगेटिव सेंस होता है, इसलिए हम आगे नॉट का प्रयोग करते हैं। तो राम इज सो टायर्ड, TOO के स्थान पर हम लिखेंगे सो। राम इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। TO के स्थान पर हमने लिख लिया दैट ही कैन नॉट। इसी तरह से नीचे एग्जाम्पल को और देखते हैं। शी वाज टू बिजी टू गो टू स्कूल। तो यहाँ पर देखते हैं कि सब्जेक्ट चेंज है, तो यहाँ पर हम उसी अनुसार लगाएंगे। शी वाज, TOO के स्थान पर सो हो गया, सो बिजी। TO के स्थान पर हम लगाएंगे दैट शी कुड नॉट। TO के स्थान पर क्या लगाया, दैट शी कुड नॉट। और आगे का गो टू स्कूल हम वैसा ही उतार देंगे। तो छात्रों यहाँ कुड का प्रयोग किस लिए हुआ, क्योंकि यहाँ वर्ब पास्ट में है तो हमने कुड कर दिया, यहाँ वर्ब प्रेजेंट में थी इसलिए यहाँ कैन किया था। तो इसका भी ध्यान रखते हैं, वर्ब उसी वर्ब के अनुसार ही हम यहाँ कुड या कैन करते हैं। तो छात्रों ये नियम समझ में आ गया होगा, फर्स्ट नियम। तो सेकंड नियम को देखते हैं। वाक्य का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग हो तथा वाक्य में फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम आदि दिया हो तो TO के स्थान पर क्रम से दैट आई कैन नॉट। यदि वाक्य में फॉर मी दिया है तो हम TO के साथ में दिया होता है, तो फॉर मी टू इस तरह से दिया होगा। तो फॉर मी अगर दिया है तो TO के स्थान पर हम क्रम से क्या लिखेंगे, दैट आई कैन नॉट लिखेंगे। फॉर अस दिया हुआ है दैट वी कैन नॉट लिखेंगे। फॉर देम दिया है तो हम क्या TO के स्थान पर लिखेंगे, दैट दे कैन नॉट। एग्जाम्पल समझते हैं। द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। तो द टी इज, TOO के स्थान पर सो आएगा, हॉट, फॉर मी टू, तो TO के स्थान पर हम फॉर मी की वजह से दैट आई कैन नॉट लिखेंगे और आगे ड्रिंक। वाक्य बन के तैयार हो गया। द टी इज सो हॉट
दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। यदि यहाँ पर फॉर अस होता तो हम कर देते द टी इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट ड्रिंक। अस का सब्जेक्ट भी होता है, दैट वी कैन नॉट ड्रिंक ये हो जाता। और यदि वर्ब यहाँ बाज होती तो दैट वी कुड नॉट हो जाता। तो छात्रों 2 नियम ये हो गए। इसके बाद थर्ड नियम पर आते हैं। थर्ड नियम में देखते हैं कि वाक्य में केवल TOO ही दिया होने पर इसे हटा करके हम क्या लिखते हैं, एक्सट्रीमली लिख देते हैं, एक्सेसिवली लिखेंगे या फिर ओवर भी लिख सकते हैं। तीनों में से कुछ भी लिख देंगे, वाक्य हो जाएगा। या फिर वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जोड़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ वाक्य को हम 4 तरह से कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कि मोहन इज टू ईगर फॉर प्रेज। TOO के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, ईगर, वाक्य बन गया। मदन इज टू ईगर फॉर प्रेज, तो मदन इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज। इसी तरह से TOO के स्थान पर हम मदन इज एक्सेसिवली ईगर फॉर प्रेज, एक्सेसिवली कर सकते हैं, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, या फिर उसके स्थान पर ओवर भी लिख सकते हैं, मदन इज ओवर ईगर फॉर प्रेज। इन 3 नियम के बाद चौथे नियम से हम कर सकते हैं कि TOO को हटा देंगे और वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जोड़ देते हैं। तो मदन इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। छात्रों ये नियम समझ में आ गया होगा। तो अब आगे 4th नियम की तरफ बढ़ते हैं। 4th नियम में क्या है कि वाक्य का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग हो अर्थात निर्जीव वस्तु हो तथा वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो टू के स्थान पर दैट वन कैन नॉट लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, दैट लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कर्ता नॉन लिविंग थिंग है और वाक्य एक्टिव वॉइस में है। तो द लेसन इज सो डिफिकल्ट, TOO के स्थान पर सो लिखते हैं, सो डिफिकल्ट, TO के स्थान पर लिखेंगे दैट वन कैन नॉट, आगे अंडरस्टैंड। ये नियम समझ में आ गया होगा। इसके बाद 5th नियम में क्या है कि वाक्य का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग हो तथा वाक्य पेसिव वॉइस में हो तो TO के स्थान पर दैट इट कैन नॉट लिखते हैं। जैसे दिस पेन इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, टू बी परचेज्ड पेसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इससे हम समझ लेते हैं वाक्य पेसिव वॉइस में है, कर्ता नॉन लिविंग थिंग है। तो देखते हैं, दिस पेन इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। द पेन इज TOO के स्थान पर सो हो गया, कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड, कलम इतना महंगा कि इसे खरीदा नहीं जा सकता। तो इस तरह से 5th नियम आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं कुछ एक्स्ट्रा नियम है जो कि किसी भी परीक्षा में, कंपटीशन की परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इन वाक्यों को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे केवल TOO दिया होता है तो हम क्या करते हैं, दिस डे इज टू हॉट। इस वाक्य को मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन पुनः इन वाक्यों को इस तरह से भी हम कर सकते हैं, जो कंपटीशन में अधिकतर इस तरह से आता है, दिस डे इज टू हॉट। तो इसे हम कर सकते हैं, दिस डे इज TOO के स्थान पर लिख देंगे सो हॉट दैट इट शुड नॉट बी। इसको कर सकते हैं इस तरह से। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, यहाँ कर्ता नॉन लिविंग थिंग था इसलिए दैट इट शुड नॉट बी कर दिया, इट लगा दिया। नीचे सब्जेक्ट यू है तो इसको कैसे करेंगे, यू आर टू वीक, तो यू आर सो वीक, TOO के स्थान पर सो लिख दिया, वीक दैट यू शुड नॉट बी। अब कर्ता इसमें सब्जेक्ट यू था तो यू के अनुसार से हमने यहाँ कर दिया दैट यू शुड नॉट बी। अब इसी वाक्य को हम एक तरह से और कर सकते हैं कि दिस डे इज टू हॉट, तो इसको करेंगे दिस डे इज, इसका कंपलेटिव बना देते हैं, TOO को हटा करके हॉट का कंपलेटिव हो जाएगा हॉटर। तो दिस डे इज हॉटर देन इट शुड बी या देन इट इज प्रॉपर। तो हो जाएगा दिस डे इज हॉटर देन इट शुड बी या दिस डे इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर। तो इस वाक्य को
हम इस तरह से भी बना सकते हैं। और अंत में एक ये भी देखते हैं सेंटेंस जो कि कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन इंडिया टू। यहाँ TOO का अर्थ भी से निकलता है। तो इस वाक्य को हम कैसे बना देंगे कि कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन इंडिया टू, कॉफ़ी भारत में भी उगाई जाती है। तो इसको हम बना देंगे कॉफ़ी इज ऑल्सो ग्रोन इन इंडिया। तो यहाँ ऑल्सो का प्रयोग करके ऑल्सो हो जाएगा TOO के स्थान पर। तो कॉफ़ी इज ऑल्सो ग्रोन इन इंडिया, कॉफ़ी भारत में भी उगाई जाती है, दोनों का एक ही अर्थ है। तो छात्रों, आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तथा यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे का वीडियो भी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।